अभी आप ये जो कैनवा पीपीटी देख रहे हो जो कि 15 पेजेस का है जिसमें टेक्स्ट है, आइकन्स है, इलस्ट्रेशंस है, जो भी है, ये पीपीटी अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये पीपीटी बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इसमें टेक्स्ट लिखना हो, सोचना हो, जो भी चीज़ें लिखना हो तो लगभग 1 घंटा या आधा घंटा, हाँ, मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा ही ये 15 पेजेस के स्लाइड्स को बनाने में या सपोज़ आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि आपको इसमें टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है। अगर ये जो पीपीटी जो मैंने बनाया है 15 पेजेस का या इवन 15 पेजेस से ज़्यादा, अब मैं आपसे कहूँ कि आप ये जो पीपीटी देख रहे हो जो कि 15 पेजेस का है, आप विदिन 20 सेकंड्स या इवन 10 सेकंड्स के अंदर में ये सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। जिसमें आपको ना कोई टेक्स्ट लिखना हो, ना ही कोई इलस्ट्रेशंस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब ये 15 स्लाइड्स का पेजेस ऑटोमैटिकली कैसे बना देगा? 15 स्लाइड्स या उससे भी ज़्यादा स्लाइड्स कैसे बना देगा? वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो टॉपिक है ये मैंने मैथ्स का है क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा एक स्टार्टअप है जिसमें मैं एज़ अ ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, जिसमें मेंटर्स टीच करते हैं यूएस और यूके स्टूडेंट्स को। तो उन चीज़ों के लिए मुझे स्लाइड्स बनाना था। जैसे ये मैथ्स का टॉपिक है, तो मैथ्स पढ़ाने के लिए मुझे स्लाइड्स चाहिए। जो भी टॉपिक वगैरह मैंने दिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे वन स्टेप लीनियर इक्वेशन है, तो ग्रेड 7 का है, जिसमें जो भी स्लाइड्स है, क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब ये बनाने के लिए मुझे किसी को पे करना रहता, तो वो बनाने में टाइम लगता, मुझे पैसे देने पड़ते। बट मैंने इसे फ्री में विदिन 10 सेकंड्स, विदिन 20 सेकंड्स मैं ये बिल्ड कर सकता हूँ। अब वो कैसे? उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है चैटजीपीटी। अब चैटजीपीटी पे मैंने करिकुलम अपलोड कर दिया है। अब मैंने चैटजीपीटी को जो भी करिकुलम है ग्रेड 7 से रिलेटेड चैप्टर वाइज़ कि चैप्टर 1 में ये टॉपिक है, चैप्टर 2 में ये टॉपिक है, चैप्टर 3 में ये टॉपिक है, वो मैंने अपलोड कर दिया है और मैंने यहाँ पे ये कहा है कि द करिकुलम एंड ऑल चैप्टर प्रोवाइडेड इन दिस नाउ गिव मी द कंप्लीट प्रॉपर डिटेल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट स्लाइड्स पीपीटी फॉर मैथ्स ग्रेड 7 K-12 स्टूडेंट्स व्हिच आई कैन गिव टू द कैनवा। अब ये क्या करेगा कि आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे देगा बट ये आपको सिंपली कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रॉम्प्ट है। ये कैनवा एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको क्या करना है कि आपको इवन शॉर्ट बनाना है। अब मैंने शॉर्ट बना करके मैंने कुछ इस तरीके का ऐसा शॉर्ट प्रॉम्प्ट जनरेट किया है, जिसमें मेरा जो स्लाइड है वो 15 पेजेज़ का रहेगा। आप 15 पेजेज़ से ज़्यादा भी बना सकते हो। मैंने 15 पेजेज़ रखा है। 15 पेजेस सबसे पहले तो ये है क्रिएट अ मॉडर्न ग्रेड 7 मैथ्स प्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे टॉपिक जो भी चाहिए वो उस टॉपिक से रिलेटेड देगा, स्टाइल, टीचिंग स्टाइल और जो भी है वो ये सारी चीज़ें हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पे इसे कॉपी करना है। आप प्रॉम्प्ट खुद का जनरेट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आप ईच स्लाइड में किस तरीके के टेक्स्ट चाहते हो, ज़्यादा इलस्ट्रेशंस चाहते हो, ज़्यादा एलिमेंट्स चाहते हो या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हो। वो सारी चीज़ें आप लिख दोगे तो वो आपको एक बेटर प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। अब आपको जाना है कैनवा पे, अब आपको यहाँ होम के पेज पे जाना है और यहाँ पे आपको एक प्रेज़ेंटेशन का सेक्शन दिखेगा। अगर नहीं दिखे तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना प्रेज़ेंटेशन, इस पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आप कुछ इस इंटरफ़ेस पे आ जाओगे, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे बट आपको कोई टेम्पलेट चूज़ नहीं करना है। आपने जो भी प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है बट आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉम्प्ट है वो काफ़ी लंबा था, तो आपको इसे थोड़ा शॉर्ट ही रखना है। ये 15 पेजेज़ का मैंने स्लाइड लिया तो 15 पेजेज़ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? अब जो भी चीज़ें हैं वो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ऐड टॉपिक यहाँ पे है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो टॉपिक है, अब मैं जाता हूँ करिकुलम पे। अब मैं जाता हूँ करिकुलम पे जो भी मेरा करिकुलम था। अब उसमें से मैं कोई एक टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़। अब ये नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें स्पेसिंग की कमी है, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ कुछ-कुछ चीज़ें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अब इक्वालिटी ले लिया। अब यहाँ पे सिंपली आपको जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे, ये आपके लिए जितने भी स्लाइड्स हैं क्योंकि मैंने इसमें 15 स्लाइड्स दिया था, तो 15 स्लाइड के हिसाब से ये आपका पीपीटी जनरेट कर देगा। अब वो कैसे जनरेट होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डिज़ाइन इज़ रेडी 15 स्लाइड्स का। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पीपीटी है यहाँ पे अप्लाई ऑल 15 पेजेज़। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपका जो भी स्लाइड है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा और देख सकते हो कितनी मतलब 10 सेकंड ही लगा होगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगा होगा और इसने पूरा कंप्लीट पीपीटी जनरेट कर दिया और बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे मैनुअली बनाते, तो आपको एक ब्लू बैकग्राउंड चूज़ करना पड़ता, फिर आपको इस तरीके का एलिमेंट चूज़ करना पड़ता, उसको पोज़ीशन करना पड़ता, फिर टेक्स्ट लिखना पड़ता, तो मेरे हिसाब से तो 1 घंटा तो लग जाता है इसे बनाने में। लेकिन अगर इसमें छोटी-छोटी चीज़ें वो तो आप नॉर्मली चेंज कर सकते हो। जैसे ये सेकंड स्लाइड है, जिसमें आपने एक सिंगल टेक्स्ट भी नहीं लिखा है। ये सारी चीज़ें इसने खुद लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे लेसन्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू विल लर्न टुडे, अंडरस्टैंड द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न।
ओके, अब ये सारी जो एलिमेंट्स है वो अब थोड़ा बहुत तो एआई अगर थोड़ा मिस्टेक करता है तो आप थोड़ा पोजीशन देख लेना, ठीक है? इस तरीके से आप छोटा-बड़ा कैसे कर सकते हो, तो इतना चलता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 3 + x इज इक्वल्स टू 7 व्हाट वैल्यू ऑफ x बैलेंस द इक्वेशन। तो वार्म अप एक्टिविटी जो भी है, देख रहे हो कि मतलब जो भी चीज़ें हैं इसने विदिन सेकेंड्स मतलब विदिन 10 सेकेंड्स इसने जनरेट कर दिया, और ये नहीं है कि इसमें एरर्स है। जैसे एडिशन प्रॉपर्टी इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन में अगर ए बी के बराबर है तो ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। तो कोई आपको रॉन्ग टेक्स्ट भी देखने को नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें बेटर है। जैसे सॉल्व एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, तो इसका जो आंसर है वो 7 होगा। तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। और इसने कंप्लीट 15 पेजेस जनरेट कर दिए हैं। कमाल का है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि अगर आप चाहो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि मैंने मैथ्स से रिलेटेड बनाया, आप फॉर एग्जांपल पाइथन, मशीन लर्निंग या ट्रैवल, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एजुकेशनल ही बना सकते हो, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पीपीटी बना सकते हो। वेदर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको चैट जीपीटी पे कुछ उस हिसाब से देना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से आपका जनरेट कर देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आप कैनवा की मदद से एक कंप्लीट पीपीटी बना सकते हो विदिन 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, और बढ़िया से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।